दोस्तों, एक अभ्यर्थी के लिए, एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि अपनी मंजिल को वो प्राप्त कर ले, जो टारगेट उसने सेट किया है उस टारगेट तक वो पहुंच जाए, उसको अचीव कर ले। प्रतिदिन यानी कि जो रोज आता है, बीच में दिन आते हैं, ये सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों पर कांटे भी बिखरे हैं। तो यहाँ पर आपको जो सांसारिक मोहमाया में आज आप उलझे हैं, उनको त्याग देना है। आपको आगे बढ़ना है। कल ये दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपने उसका कितना काम किया था, ये पूछेगी आपसे कि क्या करते हो। और अगर आपके पास समुचित जवाब नहीं मिला तो फिर आपको बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं मिलने वाली है। तो चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो आज में ना उलझो, कल के लिए सोचो, कल के लिए करो। देखिए फ्रेंड्स, आज की तारीख 9 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और दिन दिन बुधवार का है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। हालांकि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, कल पहले चरण का चुनाव हो भी जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि 15 मार्च तक सारे चुनाव खत्म हो रहे हैं। मतलब चुनाव की प्रक्रिया पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। 15 मार्च तक आपको नई गवर्नमेंट, नई सरकार मिल जाएगी। वहीं पर अभ्यर्थी हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब प्राइमरी में इतने सारे पद रिक्त हैं तो हर साल भर्ती क्यों नहीं आती है, हर साल इन पदों को क्यों नहीं भरा जाता है। और इसके अलावा प्राइमरी में जो विसंगतियां प्राइमरी भर्ती में नज़र आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है। और भर्तियों में भ्रष्टाचार क्यों होता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने सरकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा है कि इतनी संख्या में पद हैं तो इसके बावजूद भर्तियां क्यों नहीं आती हैं। ये भी कहा है कि जो पेपर छपता है उसे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में क्यों नहीं छपवाया जाता है, ताकि किसी की जवाबदेही तो तय हो सके। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी जो मांग पत्र है उसको जारी किया है और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,000 पद खाली रह गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इससे संबंधित एक हलफनामा न्यायालय में दाखिल किया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। इस प्रकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 1 लाख पद खाली हैं। और छात्र यह भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ परीक्षा के आधार पर चयन किया जाए और एकेडमिक मेरिट जोड़ने वाली प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ा सुधार तो यही होगा कि जो एकेडमिक को ऐड किया जाता है उसको हटाया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको जो है 2 परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। मैं कहता हूं दोनों को ही महत्वपूर्ण कर दो ना। आप एक काम कर दो कि जो आप टीईटी की परीक्षा लेते हो, टीईटी और प्लस जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हो, सुपर टेट मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो टीटी और सुपर टीटी दोनों के ही अंक जोड़ दिए जाएं। एकेडमिक किसी का पास्ट है, कोई अच्छा रहा होगा, कोई बुरा रहा होगा, या ये भी होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कि 96, 97, 98, 99, 2000 से लेकर इसके पहले हो या इसके बाद हो, जो कुछ भी हो, बहुत मैं वर्षों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि सन 2005 से पहले और सन 2005 के बाद कि जो स्टूडेंट हैं, पहले वाले तो 60% मुश्किल से प्राप्त करते थे, बाद वालों को लगभग 70% आसानी से प्राप्त हो जाते थे। बुरा मत मानना, जो सत्य है वही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जो 2005 के पहले के ओवर एज हो रहे स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल भी चयनित नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी एकेडमिक जुड़ने की वजह से मेरिट पीछे चली जाती है। और जब यहाँ पर टीटी और सुपर टेट परीक्षा होती है तो बस टीटी और सुपर टेट को ऐड कर दो और मेरिट बना दो, दैट्स वेरी फाइन। तो ये मांग भी रखी गई है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा और ये बहुत ही उचित मांग है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि एकेडमिक को हटाया जाना चाहिए। टेट और सुपर टेट, फाइनली सुपर टेट को देखो और उसी के आधार पर मेरिट बननी चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर आउट प्रकरण के मामले में मांग की है कि सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपें, ताकि पेपर आउट होने की स्थिति में किसी की जिम्मेदारी तय की जा सके। तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सोशल मीडिया आप भी यूज करते होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली बात यही कही गई है कि प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में जब शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं तो हर साल भर्ती आनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि नई गवर्नमेंट क्या करने वाली है, नई गवर्नमेंट में क्या होता है और अभ्यर्थी क्या चाहते हैं। ये मांग पत्र सामने आ चुका है और बड़ी बात ये
की एकेडमी को हटाया जाना ये वाकई एक बड़ा रिफॉर्म होगा। मुझे लगता है कि इसे सभी को सहमत होना चाहिए और इसमें आपकी जो वर्तमान मेहनत है, जो प्रेजेंट में आप करेंगे, उसी के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होगा और ये अच्छी बात है। तो इससे किसी को असहमत होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर है कि एसीएफ और आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसी के साथ एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा होती है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक ही पेपर होता है, पीसीएस प्री के लिए, एसीएफ आरएफओ के लिए। इसकी जो मेंस की परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और इसके लिए 16 पद थे इस बार 2021 में। 24 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी और इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर में जारी हुआ था। 1 दिसंबर को 296 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल 2022 से प्रस्तावित है। आवेदन शुल्क जमा करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है 28 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। तो हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन फिलहाल जिनको आवेदन करना है वो लोग इस जानकारी को मान के अपना जो मतलब जिनको आवेदन करना है वो अपना आवेदन कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक अभियान चलाया है। उन्होंने मांग की है कि जो 6800 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है उस पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा था कि ये सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी अधिक पद ऐड नहीं किए जा सकते और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो 69,000 पदों पर ही पूरी होगी। तो ऐसे में जो 6800 की जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट को कैसे सरकार आगे बढ़ाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के ओबीसी और SC/ST स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि पदों के जितने मामले थे, यानी कि लगभग 19,000 पदों की बात कर रहे थे वो, मतलब की जा रही है, तो इन पदों पर मतलब मात्र 6800 लोगों को नियुक्ति मिल रही है, तो बाकी के जो पद हैं वो कहाँ गए। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो वाकई इस प्रकार से हैं कि इनको सुलझाना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऊपर से कह रहा है कि जो 69,000 पद हैं तो 69,000 पदों में से एक भी पद बढ़ने नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि भर्ती किस प्रकार से आगे बढ़ती है। हालांकि स्टूडेंट जो हैं रिजर्व कैटेगरी के वो मांग कर रहे हैं कि जो लिस्ट जारी की हुई है उस लिस्ट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उस पर प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाना चाहिए। DSSB के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो TGT की परीक्षा आयोजित हुई थी सितंबर 2021 में उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। आप DSSB.delhi.gov.in पर जाकर अपना जो रिजल्ट है उसको चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर TGT हिंदी के 556 रिक्त पद थे और इसकी जो परीक्षा हुई थी ये परीक्षा 18 सितंबर 2021 को हुई थी। इस परीक्षा में कुल 4,299 उम्मीदवार थे, जिनमें से 1,088 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर लें और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर DSSB के द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सहायक प्राइमरी अध्यापक, असिस्टेंट इंजीनियर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ड्राफ्टमैन, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, लैब अटेंडेंट और कारपेंटर क्लास सेकेंड के पदों पर भर्ती की डेट घोषित कर दी है और इसके द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर, मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है। तो वहाँ पर जाकर आप पूरा का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं और 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी और इसके लिए जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है तो वो लोग अब परीक्षा की अपनी तैयारी करें थोड़ा सा जोरदार तरीके से, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह फैला हुआ है, कंपटीशन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम डेट में आपको बता देता हूँ चलते चलते। देखिए जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भर्ती होगी उसकी जो परीक्षा तिथि है वो है 7, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30 मार्च। और यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको कैलेंडर से मालूम होगी। कैलेंडर आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। बाकी के जो पद हैं इस पर भी ये अच्छा एक बात और कि ये जो पूरी परीक्षा होगी ये पूरी परीक्षा कंप्यूटर पर होगी, यानी कि CBT के माध्यम से करवाई जा रही है। तो अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो कोई एक सिस्टम खरीद लीजिए और उस पर आप लोग प्रयास कीजिए। और कंप्यूटर को चलाना अब बहुत ही बेसिक नीड है। आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक PC होना चाहिए। नहीं है फर्स्ट हैंड तो सेकंड हैंड ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।